हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज वाइट रोज़ मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ़ोन पर लगी होती है। दोस्तों, ये एक कॉल गर्ल होती है। अपने कस्टमर को अटेंड करने के लिए गाड़ी से निकल पड़ती है। कस्टमर के घर पहुँचने के बाद उसके साथ रंगरलियाँ बनाने लगती है। कॉल गर्ल को ये नहीं पता होता कि वो गलत जगह आ गई है। जिसके साथ वो रोमांस कर रही है वो एक किलर है। किलर लड़की के साथ रोमांस करके उसको इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसकी तेजदार हथियारों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और तालाब में फेंक आता है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस जब बोरा खोलती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस ये बातें अपने बड़े अफसर एसपी को बताता है। सीन शिफ्ट होकर एक फैमिली पे आता है जिसमें एक दिव्या और उसकी बेटी दिया, उसका पति अशरफ जो कि विदेश में काम करता है। एक दिन अशरफ बिना बताए घर आकर अपनी पत्नी और बच्ची दोनों को सरप्राइज देता है जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन दोनों को खाना खिलाने के लिए वो रेस्टोरेंट ले जाने का डिसाइड करता है। वो तीनों खाना खाने के लिए बिल्डिंग से निकलने लगते हैं। तभी हम काव्या नाम की एक लेडीज को भी देखते हैं जो कि दिव्या की पड़ोसी होती है। अशरफ रेस्टोरेंट जाकर अपनी पत्नी को हैप्पी बर्थडे बोलता है। अशरफ ने रेस्टोरेंट में दिव्या के लिए पार्टी भी रखी होती है जिससे दिव्या और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अशरफ अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद घर के लिए निकलने लगता है। रास्ते में उसको पुलिस की बैरिकेडिंग दिखती है। अशरफ बैरिकेडिंग के रास्ते से निकलने लगता है। पुलिस आतंकवादी को पकड़ने के लिए उस पर गोली चलाने लगती है। तभी गोली अशरफ को भी लग जाती है। गोली लगने के कारण अशरफ की डेथ हो जाती है। अशरफ की मौत देखकर दिव्या शौक हो गई थी। एक पुलिस वाला आकर अफसोस जताने लगता है जिसका नाम वैत्री होता है और वो पुलिस वालों का लीडर होता है। पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट में अशरफ को भी आतंकवादी बता देते हैं ताकि बेगुनाह की हत्या का इल्जाम उन पर ना आ जाए। ये तो होता है मूवी का पास्ट। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम दिव्या को देखते हैं। दिव्या बस स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी बेटी दिया और घर के गुजारे के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन जब घर का मालिक घर का रेंट मांगने के लिए आता है तब दिव्या के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं होता है। घर का मालिक दिव्या से बहस ही रहा होता है तभी काव्या आ जाती है। काव्या अपनी तरफ से मकान मालिक को पैसे देती है और मकान मालिक को वहां से जाने के लिए बोलती है। काव्या दिव्या और दिया के लिए खाना भी लेकर आई होती है। काव्या दिव्या को बोलती है कि तुम्हें अपनी बच्ची के लिए जीना होगा। अगले दिन अपनी बेटी को लेकर अपने पिता के पास जाती है। दिव्या के पिता उसे घर में घुसने भी नहीं देते क्योंकि उसके पिता उससे नाराज थे क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। यार कैसा बाप है, बेटी पर आफत आई है और उसे लव मैरिज का विरोध करना है। काव्या दिव्या को ग्रोसरी शॉप पे लगा देती है। दिव्या दिया को स्कूल भेजने के बाद अपनी ड्यूटी आ जाया करती थी। दिया स्कूल की छुट्टी के बाद ग्रोसरी शॉप के बाहर आकर बैठ जाती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दिया ग्रोसरी शॉप के बाहर बैठी होती है। दिव्या उसे देखने जाती है दुकान के बाहर तो वो वहां पे नहीं होती है। दिव्या परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसे फोन आता है जो कि वेरूमल का होता है। वेरूमल उसे अपनी जगह बुलाकर बोलता है कि उसके पति ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अभी तक नहीं चुकाए हैं। अब तो वो मर गया है। वेरूमल दिव्या को बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुका देती हो। दिव्या कुछ दिनों की मोहलत लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या पैसों के बारे में सोच ही रही होती है तभी वहां पे काव्या आ जाती है। काव्या दिव्या को बोलती है कि हम दोनों मिलकर पैसों का प्रबंध करेंगे और दिया को उसके चंगुल से छुड़ाएंगे। काव्या बातों बातों में ये भी बता देती है कि वो एक कॉल गर्ल है। काव्या बोलती कि ये काम मैं कोई खुशी से नहीं करती, इससे मेरी फैमिली का गुजारा होता है, मैं तभी करती हूँ। उसकी बातें सुनकर दिव्या भी कॉल गर्ल बनने के लिए तैयार हो जाती है। काव्या दिव्या का नंबर अपने डीलर कुमार को देती है। कुमार दिव्या को फ़ोन करके उसकी पहली मीटिंग फिक्स कर देता है। कुमार दिव्या को बोलता है कि तुम बस स्टैंड जाकर खड़ी हो जाओ, तुम्हें कस्टमर आकर गाड़ी से पिक कर लेगा। तभी दिव्या को आकर एक गाड़ी रिसीव कर लेती है जो कि कस्टमर की होती है। कस्टमर दिव्या को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कस्टमर घर आकर ड्रिंक करने लगता है और दिव्या को भी ड्रिंक करने के लिए बोलता है। दिव्या ड्रिंक करने से मना कर देती है। दिव्या बाथरूम करने का बहाना लगाकर बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोती है और अपने पति को याद करने लगती है। अपने पति की दी गई अंगूठी को देखने लगती है तभी उसकी अंगूठी नीचे गिर जाती है। दिव्या अंगूठी को ढूंढ ही रही होती है तभी उसे एक कटी हुई उंगली दिखती है। दिव्या उंगली देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो गलत जगह आ गई है। दिव्या उसी किलर के घर में आ जाती है जहाँ पे उसने पहली लड़की को मारकर उसके टुकड़े तालाब में फेंके थे। दिव्या घबराकर काव्या को फोन करने लगती है
और बाहर बैठा किलर उसका वेट ही कर रहा होता है। बाहर बैठा किलर दिव्या को मारने के तरीके सोच ही रहा होता है और नाच रहा होता है। दिव्या काव्या को फ़ोन तो लगा रही होती है, सिग्नल ना होने के कारण काव्या को फ़ोन नहीं लग रहा होता है। दिव्या पुलिस को फ़ोन करने लगती है। फिर दिव्या का फ़ोन वैत्री उठाता है। दिव्या वैत्री को बताती है कि वो एक किलर के घर में फंस गई है, जिसके घर में एक कटी हुई उंगली मिली है और वो मुझे मारना चाहता है। वैत्री उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये वही किलर है जिसकी हमें तलाश है। वैत्री उसे ट्रैक करने लगता है। दिव्या के फ़ोन में नेट ना होने के कारण वैत्री को परेशानी होती है। वैत्री फिर भी उसे ट्रैक कर ही लेता है और लोकेशन को सर्चिंग करने के लिए भेज देता है। दिव्या वैत्री को बोलती है कि अगर उसे कुछ हो जाए उसकी बेटी को बचा लिया जाए, जो कि वैरूमल नाम के व्यक्ति के पास कैद है। वैत्री उसे हौसला देकर बोलता है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी किलर दरवाजा पीटने लगता है। दिव्या नहाने का बहाना बोलकर उसे शांत कर देती है। दिव्या की लास्ट लोकेशन निकलने के बाद वैत्री 2 पुलिस वालों को वहां भेज देता है, पर पुलिस वालों को वहां कुछ नहीं मिलता। दिव्या की कॉल डिटेल देखने के बाद वैत्री को पता चलता है कि उसका नंबर किसी अशरफ अली के नाम पर दर्ज है। वैत्री को याद आता है कि ये वही व्यक्ति है जो पुलिस की गोली लगने के बाद मर गया था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि रॉकी टीम वैत्री के ऑफिस आई थी रहमत नाम के आतंकवादी को पकड़ने के लिए। वैत्री भी रॉकी टीम के साथ रहमत नाम के आतंकवादी को पकड़ने के लिए जाता है, जहां पे आतंकवादी के बीच गोलीबारी होने के दौरान एक गोली अशरफ को लग जाती है और वो वहीं मौके पे मारा जाता है। इसी चीज़ का अफसोस वैत्री को आज भी है, इसीलिए वैत्री पूरी निष्ठा से दिव्या को बचाने में लग जाता है और अपनी पुलिस टीम को कहता है कि अगर दिव्या का कॉल आए तो मुझे बताना सबसे पहले, वो किलर हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। वैत्री रेखा को सभी बातें बता देता है और कुमार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहता है। रेखा तुरंत ही कुमार से मिलने के बाद उस कस्टमर की जानकारी निकालने लगती है। कुमार बोलता है कि मुझे तो सिर्फ उसका फ़ोन ही आया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। रेखा किलर का फ़ोन नंबर लेते ही वैत्री को बता देती है और वैत्री को ट्रैक करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ दिव्या वैत्री को फ़ोन कर बोलती है कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। वैत्री दिव्या को बोलता है कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ अपने पास रखो। तभी साइको किलर दरवाज़ा तोड़ने लगता है। दिव्या शेल्फ की पत्थर से उस पर अटैक करके भागने लगती है। साइको किलर को कुछ नहीं होता, वो फिर भी दिव्या को मारकर बेहोश कर देता है। साइको किलर उसे घसीट कर दूसरे कमरे ले जाता है। तभी उसे सिगरेट पीने की तलब होती है। सिगरेट उसकी डब्बी में ख़त्म हो गई थी। सिगरेट लेने के लिए वो गाड़ी से निकल पड़ता है। शुक्र मनाओ इसके पास गाड़ी है, अगर साइकिल होता ये सारा साइकिल पे भी निकल पड़ता। साइको किलर का फ़ोन ट्रैक हो जाता है। उसका घर सुनसान होने की वजह से ट्रैक नहीं हो रहा था। वैत्री साइको किलर का फ़ोन ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाता है और उसको बुलाने लगता है। तभी वो वहां से भागने लगता है। वैत्री उसका पीछा करने लगता है। तभी इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है। साइको किलर वैत्री पर भारी पड़ जाता है और उसकी पेट में लोहे की राड घुसा देता है। वैत्री भी उसको गोली मार देता है। किलर वहीं पे गिर जाता है। वैत्री की टीम पहुंचने के बाद उस किलर को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और वैत्री का भी इलाज होने लगता है। वैत्री तो रिकवर हो जाता है। वैत्री रिकवर होने के बाद रेखा को बोलता है कि तुम दिया को वैरूमल के कब्जे से छुड़ा कर लेकर आओ। रेखा वैरूमल की जगह पहुंच जाती है और वैरूमल को गोली से घायल करके दिया को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ किलर भी बच गया था। लेडी डॉक्टर किलर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उसके रूम आई होती है। लेडी डॉक्टर उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है और अपने सीनियर डॉक्टर को जाकर कहती है कि आपने किसको एडमिट कर लिया है। सीनियर डॉक्टर पूछता है कि ये कौन है आदमी। लेडी डॉक्टर उसकी स्टोरी बताने लगती है। लेडी डॉक्टर बोलती है कि ये हमारे ही साथ कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। लेडी डॉक्टर इसका नाम दिलीप बताती है। लेडी डॉक्टर बताती है कि इसको पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम स्वाति था। स्वाति इसे प्यार नहीं करती थी। स्वाति संदीप नाम के लड़के को पसंद करती थी। इसी जेलस की वजह से इसने एक दिन संदीप को बहुत पीटा। इसी मारपीट की वजह से स्वाति ने आकर इसे बहुत बोला कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों हाथ लगाया, आगे से कभी ऐसा मत करना। दिलीप ने फिर इन दोनों का पीछा छोड़ दिया था। लेडी डॉक्टर बताती है कि एक दिन स्वाति ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी और स्वाति को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। लेडी डॉक्टर बताती है कि स्वाति तो मर गई थी, उसकी बॉडी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। उसी हॉस्पिटल में दिलीप का दोस्त काम कर रहा होता है जो कि दिलीप को लेकर आता है और उसे बोलता है कि तुम स्वाति के साथ जो मर्जी करो, तुम इसको बहुत प्यार करते थे। दिलीप उसकी बॉडी के साथ रोमांस करने लग जाता है। लेडी डॉक्टर बोलती है कि मैंने उसे ऐसा करते देख लिया था। लेडी डॉक्टर ने यह सब बातें अपनी टीम को बता दी थी
सारी टीम ने मिलके उसे कॉलेज से बाहर निकलवा दिया था। आगे हम देखते हैं कि दिलीप को होश आ गया था और उसने उस लेडी डॉक्टर को मार दिया था। दिव्या साइको किलर के घर से आज़ाद होकर बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ साइको किलर भी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। दिव्या बुजुर्ग आंटी अंकल की दुकान पे पहुंच जाती है। दिव्या उन सबको सब कुछ बता देती है। बुजुर्ग महिला उसको अपने घर ले जाती है। दिव्या फ़ोन करके पुलिस को बता देती है। दिव्या की इतनी किस्मत खराब होती है कि साइको किलर उसी शॉप पर दवाई खरीदने आ जाता है। तभी वैत्री का फ़ोन आता है जिसको बुजुर्ग महिला उठाती है। वैत्री उसको सब कुछ पूछने लगता है कि आपकी शॉप कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है। ये सब सुनकर किलर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर देता है। दिव्या अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वैत्री अपनी टीम के साथ उनके एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पे उसको बुजुर्ग महिला तो मरी हुई मिलती है, बट बुजुर्ग अभी भी होश में होता है। बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वैत्री को दिव्या और किलर दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। वैत्री उन दोनों को ढूंढने लगता है। तभी वैत्री कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है। कब्रिस्तान के पास उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। कब्रिस्तान के अंदर जाकर उसे किलर दिख जाता है और दिव्या भी। वैत्री उस किलर के साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी, तभी दिव्या किलर के सिर पर फावड़ा मार देती है, जिसके कारण दिलीप की वहीं पर मौत हो जाती है। रेखा दिया को अपनी माँ दिव्या से मिला देती है। आगे हम देखते हैं कि वैत्री ने दिव्या को पुलिस की नौकरी दिलवा दी थी और यहाँ पे ये दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।